चलो आज बात करते हैं नॉस्टैल्जिया पे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है किसी ऐप या फिर इंटरनेट पे कहीं पे भी आपको रैंडमली किसी पुराने शो की क्लिप दिख जाती है और उसी टाइम इंस्टेंटली आपको एक क्विक रिवाइंड मिल जाता है आपके चाइल्डहुड का, और फिर आप उन शोज की क्लिप्स या इंट्रोस देखने यूट्यूब पे आते हो ताकि आप वापस अपने बचपन को याद कर पाओ। ऐसा मेरे साथ कई बार हो रखा है और आई गेस आपके साथ भी ऐसा हो रखा है, एंड दैट इज नॉस्टैल्जिया। आप जब भी आपके ओल्ड टाइम को याद करते हो तो आपको याद आएगा पीस, लाइफ कितनी सुंदर थी। जो एक लौती चीज थी जिसकी आपको टेंशन होती थी वो है कि मैं कौन सा कार्टून देखूं या बेन 10 की घड़ी मेरे पास क्यों नहीं है। और हमें ये मेमोरीज पसंद है क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो हुए हमारी लाइफ पहले जैसी पीसफुल नहीं रही। अभी हमारे पास कई टेंशन है, जैसे मेरी बॉडी कब बनेगी, या मैं हैंडसम दिखता हूँ या नहीं, या फिर मैं इस गौतम सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करूं। बट कभी कभी उस टाइम को याद करना अच्छा लगता है, तो आज मैं आपके बचपन को वापस याद दिलाने वाला हूं। तो तैयार हो जाओ 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी किसी चीज पे फ्लेक्स किया है? मैं कर सकता हूँ कि मैंने कई सारे कार्टून्स देखे हैं, और कई सारों से मेरा मतलब कई सारे। ये सोच के कितना अजीब लगता है कि अभी मैं किसी भी सीरीज के एक सीजन को पूरा देखने में कितना टाइम लगा देता हूँ, जबकि पहले मैं 10-20 शोज को एक साथ लेके चलता था कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ और स्टोरी में चल क्या रहा है। लेकिन अभी वेट, पिछले हफ्ते जो एपिसोड आया था उसमें क्या हुआ था? वेट, पिछले सीजन में क्या हुआ था? वेट, मैं शो कौन सा देख रहा हूं? पहले कार्टून्स की रेंज भी काफी ज्यादा थी। पहले कार्टून शोज थे, एनीमे, 3D एनिमेटेड शोज, स्टॉप मोशन और लाइव एक्शन। और आई थिंक अब लाइव एक्शन शोज बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। पहले कई सारे थे और अब आई गेस बिल्कुल भी नहीं। और पहले तो सुबह सुबह ये कार्टून्स चालू हो जाते थे। और सुबह से याद आया, क्या आप कभी जल्दी उठे हो गर्मियों की छुट्टियों में? ऑफ कोर्स हर कोई उठता था, और अगर आप उठे हो तो आपने भी वो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया होगा। आप सुबह जल्दी उठ जाते हो लाइक 5-6 बजे और आप टीवी चलाते हो कार्टून देखने के लिए। आप कार्टून चैनल चलाते हो और वहां पर कार्टून नहीं आ रहा होता था, वहां आ रहा होता था नाप तोल। और सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाता था, और वो बेचते भी बहुत वियर्ड प्रोडक्ट्स थे। ऐसा लगता था मैं नाप तोल नहीं डार्क वेब देख रहा हूँ। बट मॉर्निंग का टाइम भी बहुत सही था क्योंकि कुछ चैनल्स पे सुबह ऐसे शोज आते थे जो बस आपको सुबह ही देखने को मिलते थे। लाइक अभी मैंने थोड़े टाइम पहले टीवी देखा था और अभी आपको उतने शोज देखने को नहीं मिलेंगे जितने पहले थे। और ऊपर से पहले कार्टून्स क्वालिटी और क्वांटिटी को बैलेंस करके चलते थे, और अभी आई गेस दोनों ही नहीं है। और पहले जैसा क्रेज भी नहीं है, लेकिन पहले कार्टून्स को लेके क्रेज बहुत ही ज्यादा था। पहले जो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप था उसमें सब अलग अलग कार्टून या शो को पसंद करने वाले थे। लाइक एक्सपर्ट्स की मीटिंग चलती थी। जैसे मुझे बेन 10 काफी पसंद था और मुझे बेन 10 के बारे में बहुत कुछ पता था, वैसे ही मेरा एक दोस्त था जिसे पोकेमॉन की काफी नॉलेज थी। वो एक चलता फिरता पोकेडेक्स था। और फिर आता है मेरा एक और दोस्त जिसे पावर रेंजर के बारे में काफी कुछ पता था। लाइक उसे सब पता था और उसने ऐसे ऐसे पावर रेंजर्स के शोज देख रखे हैं जिनके मैंने नाम तक नहीं सुने। भाई तूने पावर रेंजर ऑपरेशन ओवरड्राइव देखा है? हाँ, पर पूरा नहीं। क्या? पर तूने लाइट स्पीड रेस्क्यू तो देखा ही होगा। नहीं, वो भी मैंने पूरा नहीं देखा। क्या? आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन मैंने ryukendo देखा है, वो भी काफी अच्छा पावर रेंजर है। मैंने कितनी बार बोला है ryukendo पावर रेंजर नहीं है। लाइक कितने शोज थे, एडवेंचर टाइम, हॉरिड हेनरी, मिस्टर बीन, किड वर्सेस कैट, पैकमैन, डक टेल्स, ट्रांसफॉर्मर्स एनिमेटेड शो, माइलोस मर्फी लॉ रेगुलर शो, और अंकल ग्रैंडपा बड़ा ही वियर्ड शो था। और बेन 10 लिटरली गोटेड, ये शो तो हमारे साथ बड़ा हुआ था। वी बेयर बेयर्स, लार्वा, जॉनी ब्रावो, टर्की, पाप ऑफ गर्ल्स, ऑफ कोर्स ओल्ड वाला, समुराई जैक, करेज द काउली डॉग शो, और इस शो का अलग ही खौफ था। पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। हड्डी मेरा बड्डी, टीन टाइटंस, ऑफ कोर्स ये भी ओल्ड वाला, स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी। और ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, बट क्या आपको टॉम एंड जेरी की वो रेस वाली मूवी याद है? क्या मूवी थी? लूनी टून्स, पोपाय और स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स, स्लग टेरा, इडाट एंड जंप, ज़ैच बेल, पोकेमॉन, फीनियस एंड फर्ब, सुपर स्ट्राइकर्स और मॉनसूनो। याद है ये शो एग्जिस्ट भी करता है। परमैन, कितरेत्सु, डोरेमोन, किक बटोस्की, और आई गेस सारे हो गए। नहीं, हम अल्टीमेट स्पाइडरमैन को कैसे भूल सकते हैं? याद आ गया? बाय। और हाँ, अभी मुझे पता है कि कई सारे शोज बचे हुए हैं, तो उनका नाम तुम बताओ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी।
चलो अब बात करते हैं एनीमे के बारे में। अभी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, पहले इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, बट जितने भी थे वो सब बहुत ज्यादा अच्छे थे। जैसे ड्रैगन बॉल, और जो इसको लेके बच्चे पागल थे। डैम, आई मीन फाइट्स इतनी एपिक थी, और ऊपर से ड्रैगन बॉल जी का एनिमेशन भी मुझे काफी पसंद आया था। पर मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि जब मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा तब ये आना ही बंद हो गया। फिर ये बिल्कुल ही रात को आने लगा था, और वो भी इंग्लिश में। और बाकी और भी अच्छी एनीमे थी, जैसे इडाटेन जंप या फिर बेब्लेड। और आई गेस सब ने अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें देखकर बैटल किया है, चाहे वो बेब्लेड का हो या फिर साइकिल्स का। और भी है जैसे डिजिमॉन, डायनासोर किंग, ज़ेचबेल या गुजूरा। याद है किसी को? ये भी काफी पुरानी एनीमे है। और बाकी जो है वो तो सब जानते ही हैं, जैसे डोरेमोन, परमैन, कितरेत्सु, पोकेमोन, ओसामात्सुकुन, क्रेयोन शिनचैन, लकी मैन, हागेमारू, कोचिकामे। और मुझे पता है यहाँ पर भी कुछ छूट गई है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और स्क्रिप्ट लिखते टाइम मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मैं कितनों को तो लिटरली भूल गया था। मुझे गूगल की हेल्प लेनी पड़ी थी। फिर मुझे याद आया, ओ हाँ, ये तो मैंने देखा था। और ये भी, और ये भी। आई थिंक मेरा बुढ़ापा आ गया लगता है। और ये शोज ही नहीं थे जो हमारे चाइल्डहुड का पार्ट रहे हैं। यस, और यहीं पे आती है मूवीज। मूवीज भी मेरे चाइल्डहुड का काफी बड़ा पार्ट रही है, और कई मूवीज थी जिन्हें मैंने एंजॉय किया, जैसे नार्निया। और इस मूवी का पूरा नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लॉयन, द विच एंड द वार्डरोब। ये एक मूवी का नाम है। मैंने भी सोचा था मेरे को एक ऐसी अलमारी मिल जाए जहां मैं अपनी मस्त पूरी लाइफ बिता के आ जाऊं और फिर वापस छोटा हो जाऊं। नेवर माइंड। और मुझे बहुत टाइम तक तो ये भी पता नहीं था कि इस मूवी के 4 पार्ट हैं, बट स्टिल मैंने उनमें से एक ही देखा है, इसलिए मैंने इसकी बाकी की बची 3 मूवीज को मेरी वॉच लिस्ट में डाल दिया। वैसे ही जैसे मैंने 1000 और मूवीज को डाल रखा है, ये वॉच लिस्ट की मूवीज देखी क्यों नहीं जाती? या फिर याद है आपको ज़तूरा दी स्पेस एडवेंचर, या जोरासिक पार्क, किंग कॉन्ग और स्टुअर्ट लिटिल, जिसका 3rd पार्ट पता नहीं क्यों बट एनिमेटेड था, जिसका रीजन मुझे इंटरनेट पे भी नहीं मिला। और फिर आप सबकी और मेरी पर्सनल फेवरेट हैरी पॉटर, स्टिल वेटिंग फॉर दैट हॉगवर्ट्स इनविटेशन, द मास्क, स्पाइडरविक, लेजेंड ऑफ द गार्डियन, टॉय स्टोरी, वॉली, कुंग फू पांडा, श्रेक, और डिज्नी और पिक्सार की तो लगभग हर मूवी। और पहले कितनी सही मूवीज बनाते थे, लेकिन अब क्या हो गया? इवन कुंग फू पांडा 4 भी एवरेज थी। रश आवर, प्रिंस ऑफ पर्शिया, स्पाइडरमैन, गारफील्ड, और मुझे एक और काफी पुरानी मूवी याद आई है जिसका नाम जूम था। बचपन में मुझे ये मूवी काफी पसंद आई थी, और मैंने इसे अभी थोड़ा सा वापस देखा, और बचपन में तो अच्छी थी, सीरियसली अभी क्या हुआ? और फिर मैंने जाके इस मूवी की रेटिंग्स देखी, और वो तो मूवी से भी ज्यादा बुरी थी। लेकिन फिर हमारी मुलाकात हुई एक चीज से, जिसे टाइम कहते हैं। और जैसे जैसे वो बीतता गया, ये सब धीरे धीरे गायब हो गए, और वो टाइम भी गया। और हर चीज का अंत कहीं ना कहीं होता है, और हमारे चाइल्डहुड का भी। हमने उसे एंजॉय किया, बट टाइम वो किसी के लिए नहीं रुकता, और हम अभी यहाँ पर हैं। और आप इन शोज का सहारा ले सकते हो अपने बचपन को याद करने के लिए, पर आप उसे वापस जी नहीं पाओगे। और ज्यादातर आप इन कार्टून्स को देख के इमोशनल नहीं होते। वो टाइम था जब आप लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि देख तो आप अभी भी सकते हो, बट एंजॉय पहले जैसा नहीं कर पाओगे। तो हो सके तो अभी के मोमेंट्स को एंजॉय करो, जितना हो सके अच्छी मेमोरीज बनाओ, ताकि एक टाइम पे आप इन्हें याद करके वैसे ही खुश हो पाओ जैसे आप अपने बचपन को याद करके होते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।